अमेरिका ने यूरेनियम की अफसुदगी मुकम्मल तौर पर रोकने की दरख्वास्त नहीं की। ये वो अहम बयान है जो अब्बास इराक़ची की जानिब से आया है। इस बयान के हवाले से आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, ये अहम बयान आया है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर उन्होंने यूरेनियम की अफसुदगी मुकम्मल तौर पर रोकने की दरख्वास्त नहीं की तो फिर मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? देखिए, अब्बास अराग़ची साहब जो हैं ये मैंने जब ज़िक्र करता हूँ तो मैं आपसे अक्सर कहता होता हूँ कि ईरान के अंदर दो तबक़ात मौजूद हैं और एक मॉडरेट है जो चाहता है कि अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात वाली गेम जो है चलती रहे, लेकिन अमेरिका इस मकसद के लिए आ ही नहीं रहा। ये अब्बास अराग़ची साहब की शायद खुशफ़हमी है, लेकिन ये ईरान के अंदर से उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि अमेरिका ने शराइत दी हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि इनको पर्चे पर लिख कर दी गई हैं कि जाओ ये पर्चा फिल करके लाओ। ये MCQs जो हैं तुमने येस और नो करने हैं। बिल्कुल। ये MCQs हैं, इस पर आप येस और नो के टिक करके लाओ। और उस पर्चे में से अब नया पर्चा उन्होंने ये खोला कि जी हमें ये नहीं कहा गया कि आप यूरेनियम की अफसुदगी जो है, आज के दिन तक अमेरिका ने ये नहीं कहा कि आप यूरेनियम की अफसुदगी ना करें। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अमेरिका ने नहीं कहा कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है ख़त्म कर दें। अमेरिका ने नहीं कहा पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दें। अमेरिका ने नहीं कहा, मैं अब्बास अराग़ची साहब आमिर भाई, आप इसी बात से इसका जवाब मैं दूँ? आपको नहीं कहा, आप देंगे, मैं लेकिन अपनी बात पूरी कर लूँ। अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान के तेल के कुओं के जो राइट्स हैं वो ईरान के पास नहीं रहेंगे, और अमेरिका ने ये कभी नहीं कहा कि ईरान में जो गवर्नमेंट बनेगी वो अवामी मंगों के मुताबिक, यानी ईरान के लोगों के मुताबिक नहीं होगी। अब्बास अराग़ची साहब, आप ये बात जाकर किसी और को बता दें। देखें, जब आप काम कर रहे होते हैं ना किसी मौजू के ऊपर, तो आप उसके तमाम इफ़ एंड बट्स को जो है ना जहन में रख रहे होते हैं आदिल भाई। और मैं, क्योंकि ईरान अमेरिका पर आजकल हमारा दोनों का सारी की सारी स्टडी इसी पर हो रही होती है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका ने कहा होगा कि भी आप अपने एटमी रोल बैक ख़त्म करो, बंद करो, जाओ? नहीं। अब्बास अराग़ची साहब शायद वही मॉडरेट तबके के नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। अब आप कोई बात करने वाले। आमिर भाई, मैं आपने जो बातें की, मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको ख़त्म कर दो, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दो, पासदाराना इनकलाब ख़त्म कर दो। नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब आप एटम बम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा जनाब आप मिसाइल प्रोग्राम बनाएं, मिसाइल प्रोग्राम चलाएं, मिसाइल बनाएं, 300 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइल नहीं बनाएंगे। पासदाराना इनकलाब को रखें, लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक उनकी तादाद होगी 5 लाख होगी। हाँ बिल्कुल। 5 लाख तो वो उसने ये तो कहा ही नहीं है कि ख़त्म कर दे, ख़त्म नहीं करना। तो ये अब्बास अराग़ची साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने अगर कोई मुतालबा नहीं किया तो यूरेनियम की अफसुदगी, उनको भी पता है कि आपने रशिया के साथ माहिदा किया हुआ है $30 अरब का। रशिया इससे पीछे नहीं हटेगा, रशिया को पैसा आ रहा है और डॉलर, एक एक डॉलर की उसको ज़रूरत है। रशिया वहाँ पर एटमी रिएक्टर्स लगाएगा जो तवानाई के हसूल के लिए होंगे, बिजली के हसूल के लिए होंगे। वहाँ पर कोई इतने बड़े डैम्स नहीं है कि पूरे ईरान की बिजली पूरी कर सकें। बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरी है सेफ एनर्जी जो है वो एटमी है, और 5 नए रिएक्टर्स भी बनने जा रहे हैं। अब्बास अराग़ची साहब वो तो कह रहा है कि मुझे अपने तमाम एटमी रिएक्टर्स का मुआयना कराएं, उसी तरह से जिस तरह से उसने इराक़ से कहा था कि मैं आ गया हूँ, मुझे मुआयना कराओ तो तुम्हारे पास ये वो कीमियाई हथियार हैं या नहीं हैं। आपको याद होगा उस ज़माने में तो ये कीमियाई हथियारों का बड़ा शोशा और चर्चा था, और यही इंटरनेशनल मीडिया जो है उन कीमियाई हथियारों को बनाकर पेश कर रहा था। मैंने आपको कल 2 एड्स भी जो आए थे जो इज़राइल एटमी मिसाइल्स के हवाले से कल हमने एक वीडियो किया तो उसमें हमने बना भी रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब्बास अराग़ची साहब के इस बयान को मैं किस तनाज़र में लूँ? मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में जो आया मैंने वो बयान कर दिया कि ये तो अमेरिका कहता ही नहीं है कि आप अपनी फ़ौज ख़त्म करें, आप अपना मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करें। वो कहता है कि आप इस हद तक ले जाएँ कि जैसे मैं चाहूँ वैसे उसको मोड़ कर दिया जाए, एक कठपुतली हुकूमत बना दें। वो ईरान पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता। मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि अमेरिका ईरान पर कब्ज़ा नहीं करेगा, वहाँ पर वेनेज़ुएला की तर्ज पर एक कठपुतली हुकूमत बनाएगा, और वो चाहे उसमें अब्बास अराग़ची साहब ही हों प्रेसिडेंट, मुझे क्या पता किसको बनाना चाहता है किसको नहीं बनाना चाहता। और उसने जो कहा है कि ईरान के लोगों में से ही, तो ईरान के अंदर ही इसका मतलब है फिर कोई मीर जाफ़र, मीर सादिक मौजूद है ना, मौजूद है। अब अगर वो मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का इजहार वो कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अली रज़ा पहलवी को वो वहाँ से वाशिंगटन से उठा कर लाएगा और बादशाह बना देगा। वो किसी को बादशाह बनाने के मूड में नहीं है।
वो अपनी एक कठपुतली हुकूमत बनाने के, जिस तरह उसने वेनेजुएला प्लान मुकम्मल किया था, इसको भी मुकम्मल करेगा। और मैं ये समझता हूँ बासर आकची साहब ने शायद कबूतर की तरह आंखें बंद की हैं कि उसने तो हमें नहीं कहा कि आप एटमी रिएक्टर्स जो हैं उनको बंद कर दें, वो बिल्कुल नहीं कहेगा आपको बंद कर दें। वो आपके एटमी रिएक्टर्स को अपने लिए ख़तरा बनने से पहले महदूद करवा देगा और उस पर अपने ही निगरान बिठा देगा। हाँ, वो देखें करते वो रहो फिर जो हम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से आए निगरान अमेरिका के बिल्कुल होंगे, ऐसे ही। वो उनके नाम चाहे जमील रशीद हरून होए, लेकिन वो लेकिन टाउट होंगे उनके ही होंगे। नाम वैसे मैंने ले दिए, किसी के नाम के साथ मुझे कोई लेन देना नहीं है। आमिर भी हो सकता है उनमें से कोई, अदील भी हो सकता है, लेकिन ये होंगे टाउट अमेरिका के, यानी उनका वो चाहे क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, कोई हो, नाम उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो काम अमेरिका के लिए करेंगे। तो फिर वो आपको पहले इस पर तो ले आएँ कि आप उससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे पीछे आपको किस तरह से बंद करना है, वो फिर वो खुद ही कर उनका देंगे प्लान सारा अपना है। वो सारा जब उनके लोग मतलब अगर एक बैठेंगे, दफ़ा उन्होंने बात मान ली ना ईरान ने, तो उसके बाद ईरान के सारे कदम पीछे की तरफ ही उठेंगे, आगे की तरफ कदम नहीं उठेगा कोई। बिल्कुल है। ये भेड़िए और भेड़ वाला मामला है। उसने भेड़िए ने भेड़ खानी है, चाहे वो उसने किया है चाहे उसकी माँ ने किया है। उसने यही कहा था ना कि तुमने पानी गदला नहीं किया तो तेरी माँ ने किया, और उसने कहा पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, कहता नहीं तेरी माँ ने ऊपर जाके पीता सी पानी। अब ये मामला जो है, जब इनके निगरान या अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर, जो कि एक फ़्रॉड है, अक़वाम मुत्तहिदा ही एक फ़्रॉड अदारा है, और उसके नाम पर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बासर आकची साहब, आप इस चीज़ को उस तनाज़र में नहीं देख रहे। आप चाह रहे हैं कि ईरानी अवाम के जोश खरोश को ठंडा किया जाए, उनको ठंडा करके उनको इस बात पर लाया जाए कि अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात वाला खेल जो है अगले चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहे, और उसके बाद ये ऐलान किया जाए कि ईरान ने ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको रोल बैक करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की ये शराइत मनवा ली गई हैं। असल में आप अली ख़ामनेई साहब का वो जो नज़रिया जिहाद है उसको दफन कर रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, और ईरानी अवाम के हौसलों को पस्त कर रहे हैं। और ईरान अमेरिका का जो है अनसीन तसल्लुत जो है, ना नज़र आने वाला तसल्लुत जो है, आप शायद अपने ऊपर हावी कर चुके, क्योंकि आप इंटरनेशनली मूव करते हैं और लोगों से मिलते हैं। आपको इस वक्त जो है मेरा ख्याल है इस तरह का बयान नहीं, आप तो ये कहना चाहिए कि अमेरिका चाहे उसको कहते हैं कि यूरेनियम की अफसरदगी में 1% का भी कहे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जितना यूरेनियम अफसरदा कर रहे हैं वो अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। और अमेरिका जो भी मुतालबा करता है इस हवाले से वो गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये बड़ा सिंपल और सादा सा बयान है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमसे, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, मैंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का ही हवाला दिया है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तो ये मुतालबा नहीं किया, क्योंकि ईरान के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।